तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। देखिएगा, नंबर सिस्टम आज हम आपको बताने जा रहे हैं और नंबर सिस्टम में जैसा कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि ये जो नंबर सिस्टम होगा वो आप चाहे टेट के लिए देखिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए देखेंगे तो सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप सब लोग इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। तो ये काम आप सभी लोग करते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा दोस्त। और साथ ही साथ में आपको आपकी जो भी क्वेरी होगी वो सारी की सारी आप भेज सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से यदि कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात का मेरा वादा है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि दोस्त नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले ये बताइए ज़रा, नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम के बारे में जानने के लिए आप इस बात को जानते होंगे सभी लोग, ठीक है ना। नंबर सिस्टम क्या होता है, तो नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, नंबर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। वही हमारा क्या कहलाता है, वो सिस्टम कहलाता है नंबर सिस्टम, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ और जान लीजिए कि दोस्त, जब हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ ही चुके हैं और ये जान चुके हैं कि भाई मेरे नंबर्स के बारे में हम जानते हैं, तो नंबर्स के बारे में क्या क्या आप जान सकते हैं। भाई नंबर्स के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, तो नंबर्स और नंबर्स के जितने भी ऑपरेशन जो भी परफॉर्म हो सकते हैं उन सब की स्टडी हम करेंगे। वो क्या कहलाएगा, वो हमारा नंबर सिस्टम कहलाएगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो आ जाते हैं दोस्त इस पर के नंबर सिस्टम है क्या, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से मैंने क्लास को स्टार्ट किया है दोस्त, और बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी मैं आपको बताता चलूँगा, बिल्कुल किसी भी टाइप की कोई हेडेक नहीं लेनी है, ठीक है ना। बहुत लंबी क्लास भी नहीं होगी, लेकिन हाँ, क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होगी, ये बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, ठीक है ना। देखिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम, नंबर मीन्स संख्याओं का, सिस्टम मीन्स पद्धति, ठीक है ना। संख्याओं की पद्धति को या फिर संख्या पद्धति को हम दोस्त क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में हम इसी को नंबर सिस्टम, और हिंदी में दोस्त इसी को हम क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, इसे बोलेंगे, एक मिनट बस करना होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है भाई मेरे, तो ये है आपकी संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। दोस्त 2 दिन से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से मैं भी थोड़ा सा परेशान था, उसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा पहले, ठीक है ना। संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति में हम कुछ एक जो मेन संख्या पद्धति हैं उनके बारे में ज़रा पढ़ेंगे। देखिएगा, संख्या पद्धति डिफाइन करने के लिए हमें इस बात को जानना होगा कि इस संख्या जो जो हमने पद्धति लिखी है, जो हमने संख्या नंबर सिस्टम लिखा है, उसका बेस क्या है दोस्त, बेस क्या है। अब ये बेस क्या है, तो बेस जानने के लिए हम आपसे जानते थे कि दोस्त डिजिट हमारे पास कितनी होती है, तो डिजिट मात्र हमारे पास 10 होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 10 हमारी डिजिट नहीं है, 10 हमारी डिजिट नहीं है। हमारे पास केवल और केवल ये 10 डिजिट होती हैं, ठीक है ना। 10 क्या है, एक और जीरो से मिलकर बना हुआ एक संख्या है, ठीक है ना। तो आप इस बात को जानते हैं कि दोस्त क्या होगा, जब भी हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो हम इन सारी की सारी डिजिट की ही बात कर रहे होंगे, तो ठीक है ना। हम इन सारी की सारी डिजिट की ही बात कर रहे होंगे मेरे दोस्त। अब जरा सुनिएगा, सबसे पहले आ जाती है द्वय आधारी संख्या पद्धति, संख्या पद्धति जिसे हम कहते हैं दोस्त बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्याओं का एक ऐसा सिस्टम जिसमें केवल और केवल कितनी, 2 डिजिट यूज होती हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं द्वय आधारी संख्या पद्धति। इसका आधार 2 है, ठीक है ना। एक तो 0 यूज होता है और दूसरा क्या, तो भाई मेरे आप कहेंगे कितना, 1 यूज होता है। बस यही 2 डिजिट यूज होंगी, इसमें भाई साहब कहीं 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं, ये डिजिट आ ही नहीं सकती। इस द्वय आधारी संख्या पद्धति में कभी भी
तीन चार या दो या दो से ज्यादा वाली संख्याएं नहीं आ सकती, पहली चीज, ठीक है ना। दूसरी संख्या पद्धति हमारी आती है क्वार्टरनरी, QUARTER। देखिए स्पेलिंग गलत हो जाए तो ज़्यादा उस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वाटरनरी नंबर सिस्टम, ये क्या है? तो ये चार आधारी नंबर सिस्टम है, ये बहुत कम यूज होता है, ये कहीं भी नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। चार डिजिट कौन कौन सी यूज होती है तो आप जानते हैं, 0, 1, 2 और 3। यही हमारे पास चार डिजिट हैं जो हमारी क्या होंगी, इस संख्या पद्धति में यूज होंगी, ठीक है ना। यही मात्र चार डिजिट हमारी यूज होंगी, इनके सिवा कोई भी डिजिट यूज नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये तो हो गई दोस्त क्या, चार आधारी संख्या पद्धति। एक होता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब देखिए दोस्त, नंबर सिस्टम आपका किसी भी एग्जाम में आ जाए, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि दोस्त इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको इतना पढ़ा दिया जाएगा कि इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, अष्ट आधारी संख्या पद्धति, जिसमें आधार भाई 8 होता है, तो जो संख्याएं होंगी वो होंगी कितना, तो आप कहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस, ठीक है ना। देखिए एक आध एग्जांपल लिखते चलते हैं, जैसे मैंने यहाँ कहा, यहाँ 101 का यहाँ पर 101 नहीं होगा, इसे ना आधार 2 यहाँ मानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ मैंने लिख दिया 3, 2, 1, ठीक है ना। इसका आधार भी भाई मेरे मुझे 4 डिफाइन करना होगा। यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो भाई मेरे 1, 4, 3, हाँ, ठीक है ना। इसका आधार भाई मेरे मैंने 8 डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। इसमें 9 नहीं आ सकता, ठीक, 8 नहीं आ सकता, ठीक। आ जाओ भाई मेरे, अब आ जाते हैं हमारा जो मेन सिस्टम है, नंबर सिस्टम, वो है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम दशमलव संख्या पद्धति, ठीक है ना, इसी की हम बात करते हैं। हम अपने जितने भी भाई, जब जो भी आपने पढ़ा लिखा वो अब तक इसमें पढ़ा है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में ही ज़्यादातर आपने स्टडी की है, ठीक है ना। डिजिट यहाँ पर क्या क्या यूज होती है, देखिए यहाँ आधार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। नहीं भी लिखेंगे तब भी आप मान के चलेंगे कि क्या आधार होगा भाई मेरे, तो हमने यही पढ़ा है इसलिए हम इसे मान लेते हैं कि भाई मेरे इसका तो आधार अपना वही होगी, सॉरी ये 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई मेरे 10 आधार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी नंबर डायरेक्टली ऐसे ही लिखा होगा तब भी आप ये मान के चलेंगे कि इस नंबर का भाई मेरे आधार क्या होगा, तो इस नंबर का आधार आपका 10 ही होगा, ठीक है ना। तो आप ये भी काम करते रहेंगे, ठीक है ना। एक मिनट ज़रा समय दीजिएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई, चलिए भाई, जब इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो थोड़ा सा और ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गए नंबर सिस्टम, ठीक है ना। नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा, अच्छा एक और नंबर सिस्टम है, एक आपका नंबर सिस्टम और है, और वो है आपका हेक्सागोनल नंबर से हेक्सागोनल नंबर सिस्टम, ठीक है ना। ये होता है 16 आधारी संख्या पद्धति। इसमें क्या है भाई मेरे, देखिए 0 से लेकर 0, 1, 2 इसी तरह से 9 तक तो यूज होगा ही, और 10 के लिए हम ए का यूज करते हैं, 11 के लिए हम बी का यूज करते हैं, 12 के लिए दोस्त हम सी का यूज करते हैं, 13 के लिए दोस्त हम डी का यूज करते हैं, और 14 के लिए दोस्त हम किसका, ई का यूज करते हैं, और इसी तरह से 15 के लिए एफ का यूज करते हैं, ठीक है ना। और आप जानते हैं 16 आधार है तो संख्याएं कहाँ तक आएंगी, तो संख्या 15 तक ही आएंगी, बात से सहमत है। चलिए भाई, जब इतनी बात आपने समझ ली, तो ये तो हुए हमारे कुछ एक इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम, कुछ एक इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम। क्या क्या नंबर सिस्टम हो सकते हैं, तो मैंने आपको सारे के सारे नंबर सिस्टम के बारे में अभी तक बता दिया। ये मैंने केवल और केवल ये बताया कि भाई कौन कौन से नंबर सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है ना। अब हम स्टडी जो करेंगे वो केवल और केवल किसकी करेंगे, तो आप सभी जानते हैं कि हम भाई बाइनरी सिस्टम अगर आपकी डिमांड होगी तो बताएंगे, और नहीं डिमांड होगी तो नहीं बताएंगे, ठीक है ना। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो किसकी स्टडी करने जा रहे हैं, तो वो केवल और केवल डेसिमल नंबर सिस्टम की स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम की हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब देखिएगा, तो नंबर सिस्टम में हम बात करते हैं किसकी, नंबर सिस्टम जो है उसमें हम बात करेंगे किसकी, तो आप बात करेंगे
किसकी दोस्त? नंबर्स की। ठीक है ना। हम बात करेंगे किसकी? नंबर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा लग रहा है कुछ ज़्यादा मैंने इसकी वो कर ली है, उसकी वजह से पेन थोड़ा सा अजीब टाइप का चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है ना। अब आप बात करेंगे किसकी भाई मेरे? नंबर सिस्टम में हमने ऑलवेज बात करनी होगी किसकी? नंबर्स की। जब हम नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर्स हमारे पास किस किस टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिएगा, हमारे पास देखिएगा दो टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, सब नंबर होते हैं। नंबर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक तो नंबर होता है रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है ना। और दूसरा नंबर होता है दोस्त इमेजिनरी। ठीक है ना। इमेजिनरी, सॉरी, इमेजिनरी नंबर सिस्टम। ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। अब देखिए ये रियल और इमेजिनरी क्या होता है, तो आपने एक भाई मेरे एक ग्राफ पढ़ा होगा, ये आपने एक कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, जिसमें भाई ये वाली जो एक्सिस होती थी वो होती थी आपकी रियल एक्सिस, रियल एक्सिस। ठीक है ना। रियल एक्सिस ये टाइम लाइन है, और ये है आपका रियल एक्सिस। ठीक है ना। रियल एक्सिस है आपका। अब यहां पर आ जाते हैं तो ये क्या है, तो ये आपका है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है ना। इमेजिनरी एक्सिस है, ये क्या है, तो ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। आप इस बात से सहमत हैं? अब देखिए जो नंबर्स रियल एक्सिस पर ड्रॉ किए जा सकते हैं, जो नंबर्स क्या कर किए जा सकते हैं, रियल एक्सिस पर ड्रॉ किए जा सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, तो वो सारे के सारे नंबर आपके कहलाएंगे क्या? क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मेरे दोस्त? रियल नंबर कहलाएंगे, पहली चीज। ठीक है ना। ये आपको सभी को समझ में आ गई इतनी बात। अब जरा सुनिएगा, इस रियल एक्सिस की यदि हम बात करते हैं, तो रियल एक्सिस पर जरा नंबर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो नंबर्स कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। रियल एक्सिस पर जो नंबर्स होते हैं, गुड मॉर्निंग राहुल जी। ठीक है ना। तो देखिएगा दोस्त, जो रियल एक्सिस पर हमारे नंबर होते हैं, रियल एक्सिस पर जो हमारे नंबर होते हैं, यार कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, तो आप ये कहेंगे कि भाई मेरे जो रियल एक्सिस पर हमारे नंबर होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। जरा देखिएगा, ये जो है ना, ये रियल एक्सिस है, ये टाइमलाइन है। ठीक है ना। और इस पर जीरो यहाँ होता है आपका, 0,0 ये वाला बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है। ठीक है ना। यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से। इधर आपका माइनस का 1, माइनस का 2 इसी तरह से होगा, सॉरी माइनस का यहाँ 1 लिखते हैं, और यहाँ पर माइनस का 2 लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस का 3, और ये इसी तरह से इधर भी इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है ना। भाई इमेजिनरी एक्सेस पर भी क्या होता है, 1 2 3 पॉजिटिव ऊपर होता है, ये आपका पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सेस होती है। ये आपकी नेगेटिव इमेजिनरी एक्सेस होती है। ये आपका पॉजिटिव रियल एक्सेस होती है, और ये आपका नेगेटिव रियल एक्सेस होती है। ठीक है ना। इतनी बात तक किसी को उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। इतनी बात है। देखिए दोस्त, आप जिसका भी वीडियो देखते हो, इस बात का मैं वादा करता हूँ कि आपको एक बार ये देखना ही चाहिए। ठीक है ना। आप इसे जरा एक बार देखिएगा, आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ कितना फर्क है। और दोस्त, फर्क के साथ साथ आपको यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, इस बात का मैं वादा कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो रियल नंबर्स को दोस्त हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है ना। और ये इमेजिनरी हमारी क्या होती हैं, तो ये आपकी काल्पनिक, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, ये आपकी हो गई काल्पनिक संख्या। बात से सहमत है? अब देखिएगा, यहाँ पर कुछ चीजें जरा समझ लेते हैं। ठीक है ना। देखिए दोस्त, रियल संख्या कौन कौन सी होंगी, तो आपने कहा ये वाली जो एक्सिस है ना, इस पर कोई भी नंबर जो लिखा जा सकता है वो नंबर क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है ना। इसी तरह से -1, -2, -3, ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद हमने ये कहा कि भाई देखो, क्या 1.2 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। मैंने कहा 1.3 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये सारे के सारे नंबर, या मैंने ये कहा कि 5.7 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से मैंने कहा 3 पॉइंट माइनस का,
माइनस का 3.7 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे आपके, तो ये सारे के सारे नंबर आपके कहलाएंगे क्या, रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है ना। तो ये तो हो गई भाई मेरे आपकी वास्तविक संख्या है। ठीक है ना, वास्तविक संख्या हो गई। ठीक, मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को हाइड कर लेता हूँ आई थिंक। ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, तो ये सारे के सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे, आपके रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है ना। और इसके बाद यदि हम बात करें, इसके बाद अब ये सभी ने लिख लिया होगा, लिख लीजिएगा। ठीक है ना। तो एक बार फिर से हम वापस आ जाते हैं। और दोस्त आपको मैं आपसे फिर से कहूँ, कुछ चीज़ें कहूँ, तो इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब आप ये कहेंगे भाई मेरे ये वाली जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी, इस पर पढ़ने वाली कोई भी संख्या, कोई भी संख्या। अब देखिए इमेजिनरी संख्या कोई भी संख्या कब होगी, ये बात जानने के लिए हमने आपको एक चीज़ बताई। ठीक है ना, आपको एक चीज़ बस ये बताएंगे कि भाई ये जो इस एक्सेस पर पढ़ने वाली नंबर होगा ना, वो ऑलवेज आप एक काम, ये एक प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है ना, ये एक प्रॉपर्टी है क्या भाई मेरे, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। ठीक है ना, काल्पनिक संख्या क्या होगी, तो आप ये जान लीजिए कि भाई जिस संख्या का स्क्वायर करने पर, जिस संख्या का स्क्वायर करने पर नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, वो संख्या क्या कहलाएगी, तो आपकी इमेजिनरी संख्या कहलाएगी। स्क्वायर करने पर भी, सॉरी स्क्वायर रूट लेने पर क्या आ जाएगा भाई मेरे, या फिर आप ऐसे केवल और केवल ये समझिएगा कि भाई स्क्वायर करने पर भी हमारी नंबर क्या आ जाए, स्क्वायर करने पर भी नंबर का स्क्वायर करूं, भाई नंबर का मैं स्क्वायर करूं या नंबर की पावर क्या करूं, 2 करूं, और इसके बाद भी ये नंबर क्या दे, नेगेटिव वैल्यू दे, नेगेटिव वैल्यू दे। ठीक है ना, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, तो आप कहेंगे सर इमेजिनरी संख्या कहलाएगी। ठीक है ना, इमेजिनरी संख्या आपकी कहलाएगी, इमेजिनरी संख्या कहलाएगी। जैसे मैंने ये कहा, देखो जरा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको लिख देता हूँ दो चार वैल्यू। ठीक है ना, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है ना, तो जैसे आपने ये कहा कितना भाई मेरे, तो हमने यहाँ पर ये बात समझ ली, क्या समझ ली भाई मेरे, गया था नहीं है, चलो भाई, जैसे हमने ये कहा कि भाई मेरे हमारे पास नंबर क्या है, तो जरा सुनिएगा, सिस्टम यार कुछ कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत यार रहती ही। ठीक है ना, जैसे हमने ये कहा कि भाई मेरे क्या है नंबर, तो नंबर हमारे पास कुछ ऐसा है, माइनस का स्क्वायर रूट, क्या बात है, उस दिन भी यही समस्या आ रही थी। माइनस का रूट 4 क्या है भाई मेरे, इमेजिनरी संख्या है। माइनस का रूट 31 क्या है, इमेजिनरी संख्या है। माइनस का रूट 8, ये माइनस बाहर नहीं, अंदर। ठीक है ना, अंदर, ये क्या है भाई मेरे, तो ये भी आपकी क्या है, इमेजिनरी संख्या है। अरे भाई कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए आप, कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए आप, जो क्या होगा, स्क्वायर करने पर नेगेटिव संख्या देगा, क्या कहलाएगा दोस्त, आपका इमेजिनरी संख्या कहलाएगा। अच्छा एक और बात आप जान लीजिए। ठीक है ना, एक बात आप ये और जान लीजिए, मैंने आपको आयोटा के बारे में आपने सुना होगा, आयोटा। ठीक है ना, आयोटा इमेजिनरी मतलब, तो आप इस बात को जानते होंगे कि सर ऐसी कंडीशंस में आपने एक बात ये सुनी है कि आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का 1 होता है। मतलब -1 की जगह में आई, सॉरी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 होता है। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा भाई मेरे, आई इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ, अरे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, -1, रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -1। अब जरा देखिएगा, आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं भाई, रूट 13, जैसे मैंने यहाँ पर 31 लिखा है, मैंने कहा रूट 31 आई, इसे लिखा जा सकता है या नहीं, अरे आई का स्क्वायर मतलब कितना है, -1, -1। तो आप ये कह सकते हैं भाई मेरे, अगर स्क्वायर रूट लूंगा, देखो रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई,
तो रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 31 लिखा जा सकता है। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या कहीं पर भी लिखा हुआ है 8i, केवल 8i लिखा हुआ है, तो 8i का मतलब है, आई का मतलब है रूट का -1, रूट के अंदर के तक क्या है -1, ये आई लिखा हुआ है, तो रूट -1 हो जाएगा। क्या बात है भाई, मैं काम नहीं कर रहा। आई, ठीक है ना, 8i। आप इस बात को अभी तक समझ पाए दोस्त, ये सारे की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि भाई हमारा क्या है, रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है। जब इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्त, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं दोस्त, देखिए रियल और इमेजिनरी हमने अभी तक समझा, और अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। ठीक है ना, ये वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, ठीक है ना। अब ये सम्मिश्र संख्या क्या होती है, सबसे पहले इस बात को जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होगा जो रियल और इमेजिनरी दोनों को मिलाकर बनेगा, और इसे जेड के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो जेड से आप रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो मॉड ऑफ जेड ये बराबर होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। बात से सहमत है या नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर जो ए है, ए जो है वो क्या है, तो आपका रियल पार्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पर भाई मेरे अगर हम बात करेंगे किसकी, बी की, तो बी क्या है, तो बी है आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इतनी बात आप सभी को आई थिंक के समझ में आई होगी। ये जो मॉड जेड लिखा है इसका मतलब क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। बात से सहमत हैं, इतनी बात समझ में आ गई भाई मेरे, ठीक है ना। तो ये तो हो गई भाई मेरे बात किसकी, सम्मिश्र संख्या की, कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब देखिए आ जाइए रियल नंबर्स पर, ठीक है ना। अभी तक हमने जो बात की थी रियल नंबर की, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं दोस्त रियल नंबर पर। अब रियल नंबर हमारे किस किस टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि रियल नंबर हमारे पास हमने पढ़ा तो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं दोस्त इंटीजर, ठीक है ना। एक तो होते हैं आपके इंटीजर, देखिए स्पेलिंग गलत हो जाए तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है ना। इंटीजर का मतलब होता है आपका पूर्णांक, पूर्णांक पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। और दूसरा होता है आपका इंटीजर के बाद भाई, एक तो इंटीजर होगा, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्याओं का मतलब ये हुआ, जैसे 1 हुआ, 5 हुआ, 25 हुआ, ठीक है ना। ये सारी की सारी क्या है, तो आपकी पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो दोस्त दूसरा है आपका डेसिमल, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, ठीक है ना। अब पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो, और डेसिमल नंबर्स की बात करें तो जरा दोनों चीजों में एक बार और थोड़ा सा फर्क समझ लीजिएगा। अब देखिए पूर्णांक जो संख्याएं हैं हमारे पास, ठीक है ना, पूर्णांक जो संख्याएं हैं हमारे पास मतलब इंटीजर जो नंबर है, इंटीजर नंबर में आपको दो तरह के नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। जो पूर्णांक संख्याएं हैं उसमें आप समझिएगा, तो सबसे पहली बात तो हमारा है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। मैं अभी केवल और केवल बात कर रहा हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। और दूसरे होंगे आपके नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या, इनका मतलब हो गया भाई मेरे धनात्मक पूर्णांक संख्या, और ये हो गई दोस्त ऋणात्मक। अब देख लीजिएगा कहीं इधर उधर हो जाए,
ऋणात्मक, एक तो ये पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। धनात्मक क्या होंगी तो आप जानते हैं 1, 2 और इसी तरह से 50, 55, ये सारी की सारी संख्या क्या कहलाएंगे तो आपकी धनात्मक संख्या कहलाएंगे इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। ऋणात्मक संख्या क्या कहलाएंगी तो आप कहेंगे जी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये 2 है, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ठीक है ना। ये सारी की सारी इनफाइनाइट तक क्या कहलाएंगी तो आप कहेंगे साहब ये भी आपकी ऋणात्मक संख्या है। क्या जीरो धनात्मक या ऋणात्मक में से कुछ भी है? क्या जीरो, भाई जीरो भी तो एक संख्या है, जीरो भी एक डिजिट है, लेकिन आप ये कहेंगे कि साहब जो जीरो है ना, जीरो है ना, वो न तो धनात्मक है, न तो धनात्मक है, और ना ही क्या है ऋणात्मक है, न तो धनात्मक है और ना ही क्या है ये, न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ठीक है ना। जीरो क्या है तो जीरो न तो धनात्मक है, इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है ना कि मेरे यहाँ आ जाने की वजह से आपको कुछ चीज़ें दिखाई भी नहीं दे रही होंगी, तो मैं इसे हटा ही देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो जीरो आपका क्या है, न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ठीक है ना। अब जीरो की बात कर लेते हैं, तो जीरो नाइदर पॉजिटिव, पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव आपका क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। अब देखिए अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की यदि हम बात करते हैं तो डेसिमल मतलब क्या है भाई मेरे, दशमलव, दशमलव, देखो दस, सब गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। तो दशमलव संख्या पद्धति की अगर हम बात करते हैं, दशमलव संख्या पद्धति की, तो यहाँ पर दो टाइप के आपके नंबर सिस्टम होंगे, और ये दो टाइप के कौन कौन से नंबर सिस्टम होंगे तो जरा सुनिएगा। एक तो आप जानते हैं भाई मेरे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, और दूसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आपका शांत दशमलव संख्या पद्धति, शांत दशमलव संख्या पद्धति, और ये होती है दोस्त अशांत, अशांत दशमलव संख्या पद्धति। आप जैसा कि नाम से समझ पा रहे होंगे, नाम से समझ पा रहे होंगे, एक है शांत दशमलव संख्या पद्धति और दूसरी है अशांत दशमलव संख्या पद्धति। अब ये शांत वाली क्या है और अशांत वाली क्या है, जैसे आप ये जानते, आप देखिए यहाँ पर नंबर क्या होगा आपका डेसिमल में होगा, जैसे मैंने कहा 0.5, क्या है भाई मेरे, एक शांत दशमलव संख्या पद्धति है, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं, देखिएगा जरा, 0.5 और पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 10 लगा देंगे तो ये हट जाएगा, और ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। मतलब इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में साहब क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बात से सहमत है। अब जैसे मैंने ये कहा कि 0.16, 0.16, ठीक है ना, ये भी क्या है आपका एक शांत दशमलव संख्या पद्धति है, इसे हम हटाने के लिए भाई मेरे क्या करेंगे, जीरो डबल लगा देंगे, देन ये हो जाएगा भाई मेरे 16/100 या 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 × 16 और 25 × 100, 4/25, ये भी क्या होगा आपका शांत दशमलव संख्या पद्धति होगा, ठीक है ना। तो एक तो बात ये हुई, ये एक बात आपकी ये हुई कि शांत दशमलव संख्या पद्धति में हमारे क्या हुए, हमारे पास ऐसे सिस्टम, ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना, और क्या होंगे एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद ये शांत हो जाएंगे, मतलब ये जैसे के जैसे
पॉइंट के बाद 2 अंक तक जाए, 3 अंक तक जाए, 4 अंक तक जाए, 50 अंक तक जाए, कितने भी अंक तक जाए, लेकिन क्या होगा, एक फिक्स समय पर ये क्या होगा, पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरा है अशांत। अब देखिए, अशांत में हम दो चीजें समझे थे। अशांत में दो चीजें समझेंगे, और दो चीजें भाई मेरे एक क्या है, तो एक तो है आपकी, मैं ना इसे अगले पेज पर ही ले आता हूँ। ठीक है ना, इसे मैं ना अगले पेज पर ले आता हूँ। ठीक, जरा सुनिएगा। तो आप यहाँ पर अशांत वाले में क्या समझेंगे, तो अशांत वाले में देखिएगा, तो हमने कहा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव संख्या पद्धति। अब यहाँ दो टाइप की संख्या पद्धति होंगे। एक होगी आपकी रिपीटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है ना। और दूसरा होगा नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर सिस्टम। ठीक है ना। रिपीटिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति क्या होगा, इसमें भाई मेरे संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी, और इसमें क्या होगा, इसमें पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसमें पुनरावृत्ति भाई मेरे क्या होगा, नहीं होगी। बात से सहमत है। इसमें पुनरावृत्ति होगी और इसमें पुनरावृत्ति नहीं होगी। जैसे आपने पढ़ा होगा 1/3, जरा सुनिएगा, 1/3 ये क्या होता है, तो आप कहेंगे 0.3333333, इसी तरह से कई सारे टाइम्स। और इसी बात को लिखने का जो हमारा तरीका था वो था कुछ इस तरह से, 0.3 पर बार। ठीक है ना। और इसे जब हम कन्वर्ट करते थे, तो 0.3 पॉइंट हटा देंगे, और भाई मेरे उतना ही हम 9 में लगा देंगे, ये 1/3 लिखा जाता था। ठीक है ना। इसी तरह से मैंने कहा 0.171717। देखिए ये क्या है, पुनरावृत्ति हो रही है एक फिक्स पैटर्न की। तो इसी को लिखने का जो तरीका था, पॉइंट हमने क्या कहा था, 0.17 पर बार। और इसे हटाने के लिए हम क्या करते थे, 17/99। ठीक है ना। जितने पॉइंट के बाद अंक रिपीट हो रहे होते हैं, हम उतना ही भाई मेरे 99 से डिवीजन कर देते हैं। बात से सहमत है। ये तो हुई हमारी कौन सी बात, तो ये हमारी केवल और केवल ये बात हुई कि दोस्तों पुनरावृत्ति मतलब पुनरावृत्ति आपके पुनरावृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे, अशांत दशमलव संख्या होंगी, वो ये होंगे। ठीक है ना। सॉरी, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है ना, डेसिमल नंबर्स। ये है आपके नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब यहाँ रिपीट नहीं होगा कुछ भी। देखिए, अच्छा एक बात और आपको समझ में आ गई होगी कि इसे भी P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। लेकिन अब आते हैं इधर, तो जैसे हमने ये कहा 0.135783479। ठीक है ना। इसी तरह से मान लो चलता चला जाएगा, लेकिन कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है ना। या मैंने कहा 0.783442193487, कुछ भी लिख दीजिए आप। ठीक है ना। मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा। अब देखिए ये हो सकता है, जैसे भाई मेरे कुछ ऐसा हो जाए, मान लेते हैं आपकी किस्मत कुछ खराब है। ठीक है ना, 3 4। ठीक है ना। इसी तरह से उसके बाद 3 4 5 2 1 3 4 5 7 8। ठीक है ना। तो ये भी आपका रिपीटिंग नहीं हुआ। ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ रिपीट एक फिक्स पैटर्न के बाद यदि रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये आपका नंबर क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है ना। तो ये तो हुए दोस्त आज के लिए नंबर सिस्टम्स के बारे में, और मैंने यहाँ तक केवल और केवल आपको क्या क्या बताया, तो मैं एक बार फिर से रिकैपिचुलेट कर देता हूँ। ठीक है ना। आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें ये बताएंगे कि भाई मेरे नंबर सिस्टम में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, और कुछ चीज़ों में क्या पढ़ा, संख्या पद्धति को हम जैसा कि जानते हैं कि भाई बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसका आधार 2 होता है, क्वाटरनरी नंबर सिस्टम होता है जिसका आधार 4 होता है, डिजिट यूज हो सकती है केवल और केवल 0 से 3 तक। इसी तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, अष्ट आधारी संख्या पद्धति होती है जिसमें हम 0 से लेकर कहाँ तक 7 तक
डिजिट यूज कर सकते हैं। उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम होता है जिसमें हम 9 तक डिजिट यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हेक्सागोनल नंबर सिस्टम होता है, हेक्सागन नंबर सिस्टम होता है, उसमें हम क्या करते हैं, आपका कितना भाई मेरे 15 तक डिजिट यूज करते हैं, जिसमें हम 9 के बाद भाई मेरे 8 10 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये हमने जाना भाई मेरे किसके बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो नंबर सिस्टम में हम नंबर्स की बात करते हैं। तो नंबर्स की बात हमने की, यहाँ से हमारी बात स्टार्ट होती है डेसिमल नंबर सिस्टम की, ठीक है ना। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा कि नंबर्स किस टाइप के होते हैं। तो नंबर्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो रियल नंबर और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर। एक तो रियल नंबर, दूसरे आपके इमेजिनरी नंबर। ये आपने बहुत पहले कभी क्लास 4th और 5th में पढ़ा होगा। एक टाइमलाइन, मतलब ये आपका क्या होता था, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था, जिसमें ये वाली जो एक्सेस है वो रियल एक्सेस है और ये वाली एक्सेस है वो आपकी इमेजिनरी एक्सेस है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से दो चीजें और समझी कि भाई मेरे रियल एक्सेस पर कोई भी नंबर जो डिनोट किया जा सकता है क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। ये पॉइंट में हो सकता है, ये पॉइंट में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देन इमेजिनरी नंबर क्या कहलाएगा, तो इमेजिनरी नंबर की ये प्रॉपर्टी है कि दोस्तों कोई भी नंबर हो आप उसका स्क्वायर कर दीजिए और फिर भी निगेटिव आ जाए तो वो नंबर क्या कहलाएगा, आपका इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। क्योंकि यूनिवर्स में आयोटा के सिवाय कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर करेंगे भाई साहब निगेटिव आ जाए, ठीक है। अरे -2 का स्क्वायर करते हैं तब भी +2 आता है, +2 का स्क्वायर, सॉरी 4 आता है, +2 का स्क्वायर करते हैं तब भी 4 आता है। आप माइनस के नंबर का भी स्क्वायर करते हैं तब भी कितना आता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन केवल और केवल कुछ ऐसे नंबर जो इमेजिनरी होंगे उनका स्क्वायर करने के बाद भी ये नेगेटिव आएंगे, ठीक है ना। बात से सहमत है। चलिए भाई, जब इतनी बात आपने समझी तो थोड़ा सा और हम आगे बढ़े कि भाई रियल और कॉम्प्लेक्स को, हम रियल और हमने इमेजिनरी को पढ़ा, यदि दोनों को एक साथ लिख लिया जाए, दोनों को एक साथ समझ लिया जाए, तो दोनों को एक साथ समझने का मतलब ये हुआ कि भाई रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को ऐड कर लिया जाए तो जो नंबर बनता है वो आपका कौन सा नंबर बनता है, वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, ठीक है ना। शायद मैं नहीं दिख रहा हूँ, मैंने अपने आप को हाइड कर रखा है, अब एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो आप ये भी जानते हैं कि दोस्त कोई भी वो नंबर जो क्या कहलाएगा, जो क्या होगा भाई मेरे, तो आप जानते हैं कि भाई मेरे कोई भी ऐसा नंबर जो क्या होगा, इमेजिनरी और रियल दोनों पार्ट से मिलकर बनेगा, वो नंबर आपका क्या कहलाएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, सम्मिश्र संख्या कहलाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर हम आपसे ये कहेंगे, देखिएगा, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर क्या होगा, तो हमने अब यहाँ से समझा रियल नंबर्स के प्रकार। देखिए रियल नंबर्स हमारा क्या है, तो रियल नंबर्स हमारे पास टू टाइप्स के हैं। पहला तो है इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या, और दूसरा है आपका डेसिमल नंबर, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या और दूसरा है आपका डेसिमल नंबर। पूर्णांक संख्याओं में हमने यहाँ पर समझा कि भाई मेरे एक तो होते हैं धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स और दूसरे होते हैं नेगेटिव इंटीजर नंबर्स, ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांक संख्या और दूसरी होती है नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब धनात्मक कोई भी संख्या जैसे 2 3 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, धनात्मक इंटीजर संख्या कहलाती हैं। दूसरी कहलाती है, अब देखिए एक चीज और जान लीजिए, रियल नंबर का ही पार्ट है इंटीजर और डेसिमल, ठीक है ना। तो आपने ये कहा कि भाई मेरे दूसरा क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। लेकिन जीरो हमारा छूट गया, न तो पॉजिटिव में आया और ना ही नेगेटिव में आया, न तो पॉजिटिव में आया ना ही नेगेटिव में आया। इसका मतलब जीरो न तो एक पॉजिटिव धनात्मक सॉरी इंटीजर नंबर है और ना ही क्या है, ना ही क्या है भाई मेरे, ना ही आपका ऋणात्मक इंटीजर संख्या है, ठीक है ना। बात से सहमत है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्त। फिर हमने कहा आपसे क्या, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में हमने दो टाइप के नंबर्स पढ़े, क्या, एक तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मतलब शांत दशमलव संख्या, और दूसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अशांत दशमलव संख्या, ठीक है ना, अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या में हमने ये जाना कि दोस्तों कोई भी डेसिमल नंबर होगा वो एक फिक्स लिमिट के बाद, जैसे मैं 2 से विभाजित करूं किसी भी संख्या को, विभाजित हो जाती है दोस्त। हो सकता है पॉइंट में आंसर आए लेकिन क्या होगा, विभाजन हो जाएगा। इसी तरह से ये सारे के सारे नंबर जो एक फिक्स समय के बाद क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कंप्लीटली विभाज्य हो जाएगा, वो नंबर क्या कहलाएगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे नंबर्स जो भाई मेरे क्या होंगे, एक फिक्स समय के बाद शांत नहीं होंगे, ये अशांत होंगे, ठीक है ना। ये आगे भी बढ़ती चली जाएगी ये प्रोसेस, आप चाहे जितने समय रिपीट कीजिए ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगी। वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर।
अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारे पास टू टाइप्स के थे। पहला था रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा था नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ठीक है ना। रिपीटिंग मतलब पुनरावृत्ति जिन संख्याओं की होगी, जैसे भाई रिपीट तो होगा लेकिन कोई एक ही संख्या आएगी या दो संख्या आएंगी या तीन संख्या, एक फिक्स आधार पर वो रिपीट होंगी, ठीक है ना। 2 3 10 20 10 15 मतलब जितने भी टाइम के बाद क्या होगा, अगर नंबर रिपीट होने लगेगा, अपने आप को रिपीट करेगा, तो ऐसा नंबर सिस्टम क्या कहलाएगा भाई मेरे, तो वो आपकी जो दशमलव संख्या पद्धति है, जो दशमलव संख्याएं हैं, वो क्या कहलाएंगे, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है ना। कुछ ऐसी भी संख्याएं होंगी जिसमें संख्याएं रिपीट नहीं होंगी या रिपीट होंगी भी, अरे होने के लिए तो 10 डिजिट है मेरे पास, वही 10 डिजिट रिपीट होंगे लेकिन एक फिक्स पैटर्न में रिपीट नहीं होंगी, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगे भाई मेरे, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है ना। चलिए भाई आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं। आप सभी से ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने सभी उन दोस्तों को ज़रूर पहुंचाएं जो क्या कर रहे हैं भाई मेरे, या तो बीटीसी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं या ऐसा कुछ, ठीक है ना। दूसरी बात, जो पैट है, जो पैट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्त इतना ही काफ़ी, बाकी फिर मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन तथा तरीकों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।